हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 11 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 11 वीडियो में प्रश्नावली 4.5 पे है और क्वेश्चन नंबर है 30। यहाँ पे a बराबर में एक आपका वर्ग अभिहु दिया हुआ है। हमें दर्शाना है कि a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i बराबर में एक जीरो मैट्रिक्स होगा, और इसी की सहायता से, इस समीकरण की सहायता से हमें a इनवर्स भी ज्ञात करना है। चलिए पहले इसे दर्शा लेते हैं, फिर हम लोग a इनवर्स के बारे में बात करेंगे। चलिए हम लेते हैं LHS। LHS में क्या दिया है, ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस में 7i, यही ना दिया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है यहाँ। ए स्क्वायर यानी ए को 2 बार लिखना होगा, 3 1 माइनस का 1 2, यही ना दिया है। इनटू में फिर से 3 1 माइनस का 1 2 माइनस 5, ए का वैल्यू 3 1 माइनस का 1 2 प्लस 7 आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, ये भी 2 ऑर्डर का ही रहेगा। चलिए यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, पहले रो में पहले कॉलम से तो 9 माइनस 1, ठीक है। दूसरे रो में फिर पहले कॉलम से तो आपका आ जाएगा माइनस का 3 माइनस का 2, फिर पहले रो में दूसरे कॉलम से तो 3 प्लस 2, दूसरे रो में दूसरे कॉलम से तो माइनस 1 प्लस 4, ठीक है। यहाँ 5 से सब में इंटू हो जाएगा तो 5 यहाँ 15, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ माइनस 5, यहाँ 10, सब में इंटू होगा। यहाँ 7 से इंटू करना है, 7 0 0 7। चलिए अब देखो यहाँ पे घटेगा तो क्या आएगा, यहाँ घटाओगे तो 8 5 माइनस 5 3, यही ना आएगा। माइनस का 15 5 माइनस 5 10, और प्लस में है आपका 7 0 0 7। चलिए इसको और इसको जोड़ के इसको घटा लेना है, तो देखो ना सिंपल, आप ऐसे ही सोच सकते हो। 8 और 7 15, 15 में से 15 गया 0, 5 और में 0 जोड़ेंगे 5, फिर 5 जाएगा 0, यानी 0 0 0 0 ही आएगा, एक जीरो मैट्रिक्स आ गया। हमें जो RHS में लाना था वह प्रूफ हो गया। अब इसी के सहायता से हमें A इनवर्स निकालना है, तो चलिए इसके बारे में अब बात करते हैं। चलिए तो हम लोग लिख लेते हैं पहले a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7 इन आइडेंटिटी मैट्रिक्स है बराबर में एक जीरो मैट्रिक्स है। तो हमें इसी के सहायता से ए इनवर्स निकालना है। तो इस जब भी आपको समीकरण के सहायता से निकालना होगा ना, तो सबसे पहले लिखेंगे इसमें दोनों तरफ ए इनवर्स से गुणा करने पर ए इनवर्स से दोनों तरफ गुणा कर देंगे। तो ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स माइनस का 5 ए इंटू ए इनवर्स प्लस 7 आइडेंटिटी मैट्रिक्स और इंटू में ए इनवर्स जीरो मैट्रिक्स इंटू में ए इनवर्स। तो ध्यान से देखो, ए स्क्वायर में ए इनवर्स इंटू होगा तो ए आ जाएगा, पावर घटेगा ना। यहाँ पे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाता है, ए में ए इनवर्स इंटू करेंगे तो यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स सीधे मैं लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 7 आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी मैट्रिक्स इंटू होता है तो वही मैट्रिक्स आ जाता है, यानी ए इनवर्स ही रहेगा। और जीरो मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स से गुणा करो आपका जीरो मैट्रिक्स ही होगा। ए का वैल्यू यहाँ पे लेते हैं, ए का वैल्यू दिया है आपके पास 3 1 माइनस 1 2 माइनस 5 आइडेंटिटी मैट्रिक्स का 1 0 0 1 और प्लस 7 इंटू में ए इनवर्स बराबर में जीरो मैट्रिक्स। चलिए यहाँ सॉल्व करके इसको उधर लेके चले जाते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 3 1 माइनस 1 2, इसमें 5 से हर एक में इंटू करेंगे तो 5 0 0 5 आएगा। चलिए और प्लस में 7 ए इनवर्स बराबर में जीरो मैट्रिक्स, यही ना दिया है। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ घट जाएगा ना, आपका घटेगा तो माइनस का 2 1 माइनस 1 माइनस 3, यही ना आएगा। और प्लस में 7 ए इनवर्स बराबर में जीरो मैट्रिक्स। तो इसको उधर लेके चले जाते हैं, इसको उधर लेके चले जाते हैं, तो हो जाएगा 7 ए इनवर्स बराबर में प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में कर सकते हैं ना। तो 2 माइनस 1 1 3, ये 7 भाग में चले जाए तो ए इनवर्स बराबर 1/7 इंटू में 2 माइनस 1 1 3, ये आपका ए इनवर्स निकल गया। समझ गया ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, अभिहु ए बराबर में यहाँ 2/2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स दिया है। ए और बी ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए ताकि इसको यह सेटिस्फाई करे, इस समीकरण को सेटिस्फाई करे। देखिए हमारे पास दिया है ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए प्लस बी इंटू आई बराबर में एक जीरो मैट्रिक्स। यहाँ रखते हैं ए स्क्वायर 3 2 1 1 इंटू में 3 2 1 1 प्लस ए इंटू ए का वैल्यू यहाँ पर फिर से 3 2 1 1
और प्लस बी इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 और बराबर में जीरो मैट्रिक्स है 0 0 0 0 ऐसे लिख सकते हैं। इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं पहले रो में पहले कॉलम से, तो 3 तिया 9 और 2 एकम 2, दूसरे रो में फिर पहले कॉलम से तो 3 प्लस 1, पहले रो में दूसरे कॉलम से तो 3 दूना 6 और 2 एकम 2, दूसरे रो में दूसरे कॉलम से तो 2 प्लस 1। अच्छा ए में हर एक से मल्टीप्लाई होगा 3a 2a a, यहाँ बी में हर एक से मल्टीप्लाई होगा b 0 0 b बराबर में जीरो मैट्रिक्स है आपका 0 0 0 0। चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं, तो इनको सबको जोड़ना ही है ना जी। तो देखो ना यहाँ से क्या दिक्कत है, 9 2 11 और प्लस में 3a प्लस b 8 6 2 8 प्लस 2a और यहाँ देखो 3 1 4 4 प्लस a 3 प्लस a प्लस b 3 प्लस a प्लस b बराबर में 0 0 0 0। अब इनके संगतों को बराबर कर सकते हैं ना, तो मैं a के लिए इसी को रख लेता हूँ, यहाँ पे आसान रहेगा 4 प्लस a बराबर में 0 और यहाँ b निकालने के लिए 3 प्लस a प्लस b बराबर 0। यहाँ a का वैल्यू -4 आ जाएगा और a का वैल्यू यहाँ पे रख दो, यहाँ घटेगा -1 उधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा, तो a का वैल्यू -4 और b का वैल्यू 1 आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, एक पिछला क्वेश्चन हम लोग देखे थे ना 13 नंबर, उसी की तरह है। a बराबर में देखो यहाँ पर एक अभिहु दिया है 3/3 को देखे, हमें इसे प्रूव करना है, पहले दर्शाना है और फिर इसी के सहायता से हमें a इनवर्स भी निकालना है। तो पहले इसको दर्शा लेते हैं। तो यहाँ देखो a क्यूब है, 3/3 ऑर्डर का, तो पहले मैं a स्क्वायर और a क्यूब निकाल लेता हूँ, फिर LHS लेके रखूंगा, नहीं तो इसको सॉल्व करने में बहुत लंबा जाएगा, जगह हम लोग के पास नहीं बचेगा। इसीलिए मैं क्या करूंगा कि पहले a स्क्वायर निकाल लेता हूँ और फिर हम लोग a क्यूब निकालेंगे। तो a स्क्वायर निकालने के लिए 2 बार इंटू करना होगा, 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3, ये ना दिया है। चलिए और इंटू में फिर से आपका a ही है, तो a का फिर से वैल्यू रखो 1 1 1 1 2 -3 फिर आपका है 2 -1 3, ठीक है। चलिए अब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं पहले। चलिए देखिए पहले रो में पहले कॉलम से तो 1 + 1 + 2, फिर दूसरे रो में फिर पहले ही कॉलम से तो आ जाएगा 1 + 2 - 6, तीसरे रो में फिर पहले ही कॉलम से तो आपका आ जाएगा 2 - 1 + 6। चलिए पहले रो में फिर अब दूसरे वाले कॉलम से करते हैं, दूसरे वाले कॉलम से तो आपका 1 + 2 - 1, दूसरे रो में दूसरे कॉलम से तो 1 + 4 + 3, देखिए दूसरे रो में दूसरे कॉलम से 1 + 4 + 3। अब देखिए तीसरे रो में फिर दूसरे ही कॉलम से करेंगे तो आपका आ जाएगा 2 - 2 - 3, देख रहे ना, तीसरे रो में दूसरे वाले कॉलम से किए तो 2 - 2 और -3। अब पहले रो में तीसरे वाले कॉलम से करेंगे तो 1 - 3 + 3, फिर आपका दूसरे वाले रो में तीसरे वाले कॉलम से तो 1 -6 -9, देखिए इसमें इसे करें तो 1 - 6 -9, तीसरे रो में तीसरे कॉलम से तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 2 + 3 + 9। चलिए यहाँ पे देखते हैं a स्क्वायर आपका क्या निकल के आता है। यहाँ पे देखो 4 आ जाएगा, फिर आपका 2, फिर आपका 1, यहाँ पे देखो क्या होगा 2 1 3, 3 में से 6 गया, माइनस का 3 4 3 7 1 8 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 8 हो जाएगा, देख रहे हो ना, 4 3 7 1 8। फिर यहाँ पे देखो क्या आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 9 6 15 -14 आ जाएगा। फिर आपका यहाँ पर आ जाएगा 7, देख रहे ना, 6 2 8 में से गया 7, 2 2 कट गया, माइनस का 3 और यहाँ देखो 9 3 12 2 14, ये ना आएगा, हमने a स्क्वायर निकाल दिया। अब a क्यूब निकालने की बारी, a क्यूब, तो a क्यूब बराबर होता है a स्क्वायर इंटू a, तो a स्क्वायर का वैल्यू लिख लेते हैं जो हमने निकाला है 4 2 1 -3 8 -14 तो 7 -3 14 और इंटू में a का वैल्यू, तो a का वैल्यू यही वाला ऊपर जो लिखे थे 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3, यही ना है। अब चलिए यहाँ पर हम लोग फिर से मल्टीप्लाई करने का काम करते हैं।
चलिए देखिए, पहले रो में पहले कॉलम से तो 4 + 2 + 2, दूसरे रो में फिर पहले ही कॉलम से तो आएगा -3 + 8 और -14 दूना 28। ठीक है, अब तीसरे रो में फिर पहले ही कॉलम से तो आपका आ जाएगा पहले ही कॉलम से तो 7 - 3 + 28, 7 - 3 और प्लस 28। अब देखिए पहले रो में फिर दूसरे वाले कॉलम से करते हैं तो आपका आ जाएगा 4 + 4 - 1, पहले रो में दूसरे वाले कॉलम से तो 4 + 4 - 1, दूसरे रो में दूसरे कॉलम से तो -3 + 16 और +14, दूसरे रो में दूसरे कॉलम से -3, 8 दूना 16 और +14, तीसरे रो में फिर दूसरे कॉलम से तो आपका हो जाएगा 7 -6 -14। देख लो तीसरे रो में यहाँ पर दूसरे कॉलम से तो 7 -6 और -14। अब पहले रो में तीसरे वाले कॉलम से करो तो आपका आ जाएगा 4 -6 +3, देख रहे हैं ना, 4 -6 +3, दूसरे रो में तीसरे कॉलम से तो आपका आ जाएगा -3, 8 × 3 = 24 और 14 × 3 = 42, ये ना हो जाएगा। देखो इसमें इसे कर रहे हैं तो -3 -24 और 14 × 3 = 42। ठीक है, चलिए तीसरे रो में तीसरे कॉलम से तो 7 + 9, देख रहे हैं ना, और 14 × 3 = 42। ध्यान से देखो इसमें से किए 7 आ गया, -3 - 3 +9 हो गया और 14 × 3 = 42 हो गया। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से a³ निकल जाएगा तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पे 4 4 8 में से 1 गया 7, यहाँ पे देखो क्या होगा 4 3 7, 7 में से 6 गया 1, यहाँ पे देखो ये दोनों जुड़ जाएगा, दोनों माइनस का है ना, जुड़ेगा तो 28 और 3 31, 31 में से 8 जाएगा तो 31 में से 8 जाएगा 23 हो जाएगा ना जी, 31 में से 8 जाएगा 23 आ जाएगा, -23। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी घटा सकते हैं, इसमें से घटाएंगे -20 और -3 23। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ देखो यहाँ 16 है और ये -3 है तो घटेगा तो 13, 13 में 14 जोड़ देंगे तो 27 हो जाएगा, 27 हो जाएगा ना, ऐसे भी जोड़ सकते हैं, इन दोनों को जोड़ दो तो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे 30, 30 में से 3 गया 27, यहाँ देखो ये तीनों माइनस का जुड़ जाएगा ना तो यहाँ देखो 4 2 6 6 3 9, 4 2 6 3 9 और 4 2 6 1 7, माइनस का 79 हो जाएगा। देख रहे हैं ना, देख सकते हो 4 नहीं माइनस का 69 होगा, सॉरी माइनस का 69, समझ रहे हैं ना कैसे हो रहा है। यहाँ पे देख लो 4 2 6 6 3 9 और 4 2 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पर इसमें से इसको घटा देते हैं तो 4 24 और 4 32 हो जाएगा। ठीक है, घटा था 4 और 24 और 4 32 हो गया। यहाँ पे देखो 14 6 20, माइनस का 20 में से ये 7 घट जाएगा तो माइनस का 13। अच्छा ये तीनों प्लस का जोड़ देते हैं तो 9 2 11, 11 और 7 18 का 8 1 और 4 1 5 आ जाएगा, 58 आ जाएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो ये जो हमारा निकला है a³ है और ऊपर हम लोग a² निकाले हैं तो इन दोनों को पहले याद रखेंगे, इसको हम लोग लेकर अभी वैल्यू रखेंगे, ये लेकर LHS लेकर उसमें a³ और a² का वैल्यू रखेंगे। चलिए तो अब यहाँ पे हम LHS लेते हैं, LHS में यहाँ लिखेंगे LHS में दिया है a³ - 6a² प्लस 5a प्लस में 11i इक्वल टू हमें 0 मैट्रिक्स प्रूफ करना है। चलिए देखते हैं a³ का वैल्यू, तो a³ का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, a³ का वैल्यू शुरू में और छोटा लिखते हैं, साइड से लिखते हैं क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा। a³ यहाँ पे निकाल चुके हैं हम लोग, क्या था 8 7 1 माइनस का 23 27 माइनस का 69, फिर आपके पास था 32 - 13 58। ठीक है, और -6 a² का वैल्यू क्या था, तो a² का वैल्यू है आपके पास 4 2 1 -3 माइनस का 3 8 माइनस का 14, फिर है 7 - 3 14,
प्लस 5 ए का वैल्यू, तो ए का वैल्यू यही आ जाएगा 1 1 1 1 2 माइनस 3 और 2 माइनस 1 3 और प्लस का 11 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो इसके लिए 3/3 ऑर्डर का 1 0 0 0 1 0 0 0 1। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई हमें करना होगा, ध्यान से देखिएगा। ये तो आपका वैसे ही छोड़ दो ना, 8 7 1 माइनस का 23 माइनस का 23 27 माइनस का 69, थोड़ा अलग लिखेंगे तो ठीक रहेगा, 27 माइनस का 69, अच्छा 32, फिर माइनस का 13 और 58। 6 से इसमें गुना करना है सब में ना, चलिए 6 से गुना करते जाते हैं। 6 चौका 24, 6 दूना 12, 6 6 तियाँ 18, 6 तियाँ 18 हो जाएगा यहाँ पे, और 8 छक्का 48, इसमें 114 है ना, यही ना हो जाएगा। चलिए ओहो 84 ना आएगा, 1484 84 आएगा, सॉरी माफ करना, इसमें इसे इंटू करना है ना जी। चलिए और फिर यहाँ पे देखो इसमें इसे इंटू करेंगे तो 6 7 42 42 और 6 3 18 और 14 6 84, ये ना होगा। चलिए अब देखते हैं इसके बाद 5 से इसमें सब में इंटू करना है, 5 5 5 5 10 माइनस 15 10 माइनस 5 और 15, 11 में सबसे इंटू करना है, 11 0 11 0 0 11 0 0 0 11। चलिए अब यहाँ पे देखो प्लस वाले को देखते हैं, यह देखो और यह देखो तीनों को, तो 15 और सॉरी 11 5 16 और 16 और 8 24 हो जाएगा, ठीक है, और यह माइनस 24 है, तो मैं सीधे लिख दूं क्या 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं डायरेक्ट 0 लिख सकता हूँ ना। यहाँ देखो 7 और 5 12 और 12 में से 12 गया 0, 1 और 5 6 6 में से 6 गया 0, वहाँ तो 0 ही है ना जी। यानी कि आप सिंप्लीफाई करके देख लो, माइनस का 23 और यहाँ पर है प्लस का 5, तो घटेगा ये माइनस 18 और यहाँ माइनस 18 है, घटेगा तो 0 आ जाएगा। 27 और 10 37 और 37 और 11 48 48 में 48 गया 0, यानी कि ये सब 0 0 0 आ जाएगा, तो हमें साबित कर दिया कि यह एक 0 मैट्रिक्स है। अब हम लोग इसी समीकरण के सहायता से ए इनवर्स भी निकालेंगे, देखिए अब कैसे। चलिए तो जो हमारे पास समीकरण दिया है ना, इसको पहले लिख लो, जैसा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 13 में बताया था, और इसके बाद ए इनवर्स से इंटू कर देंगे, 6a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस का 5a प्लस में 11i बराबर में 0 लिखेंगे। दोनों तरफ a इनवर्स से गुणा करने पर, a इनवर्स से गुणा करने पर चलिए देखते हैं क्या आता है। a क्यूब है तो a स्क्वायर हो जाएगा, बाद में अगले स्टेप में देखा जाएगा। चलिए a इनवर्स यहाँ भी इंटू माइनस 6a स्क्वायर इंटू में a इनवर्स प्लस 5a इंटू में a इनवर्स और प्लस 11i इंटू में a इनवर्स बराबर में 0 मैट्रिक्स इंटू में a इनवर्स। तो यहाँ a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 6a हो जाएगा, यहाँ पे 5 आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा और प्लस 11a इनवर्स हो जाएगा, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स इंटू होगा तो वही आ जाता है, और यहाँ 0 मैट्रिक्स में किसी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मैट्रिक्स ही आएगा। चलिए ए स्क्वायर का वैल्यू जो हम लोग शुरू में निकाले थे ए स्क्वायर, वो रख देते हैं 4 2 1, याद होना चाहिए, मैंने ऊपर आपको बता रखा है 8 माइनस का 14 7 माइनस 3 और 14, ठीक है, और माइनस 6 ए का वैल्यू, तो ए का वैल्यू जो आपके पास मैट्रिक्स दिया है वही ना 1 1 1, आगे क्या है यार देख लेने दो, 1 1 1 1 2 माइनस 3 1 2 माइनस 3 और फिर 2 माइनस 1 3, ठीक है, यही ना दिया है 1 1 1 1 2 माइनस 3 1 2 माइनस 3 और 2 माइनस 1 3 2 माइनस 1 3 प्लस 5 आइडेंटिटी मैट्रिक्स वही 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और प्लस में 11a इनवर्स बराबर में 0 मैट्रिक्स। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ एक काम करते हैं, इसको तो पहले वैसे लिख दो 4 2 1 माइनस 3 8 माइनस 14 7 माइनस 3 14, 6 में सबसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे 6 6 6 6 12 माइनस 18
फिर आपका आएगा 12 माइनस का 6, 6 3 18, यही ना हो जाएगा। चलिए सब में 6 से इंटू हो गया और यहाँ 5 में सबसे इंटू करना है, तो 5 0 0 0 5 0 0 0 5 और प्लस में 11 A इनवर्स बराबर में 0 मैट्रिक्स। चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं। यहाँ देखो क्या होता है, यह प्लस वाला जुड़ेगा और इसमें से इसको घटाएंगे, तो 5 4 9, 9 में से 6 गया, 3 आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा, देख रहे हैं ना। अच्छा 2 में 0 जोड़ेंगे 2, 2 में से 6 जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा, 1 में 0 जोड़ेंगे 1 और 1 में से 6 जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। चलिए अब यहाँ देखो, अब आगे देखते हैं इसमें और इसमें, तो यह -3 में से 6 घटाएंगे तो -9 हो जाएगा। 8 और 5 13, देख लो 8 5 13, 13 में से 12 गया, 1 आ जाएगा। -14 और 0, -14 में से माइनस का 18 जाएगा, तो प्लस का 4 आ जाएगा। चलिए 7 में 0 7 में से 12 घटेगा तो माइनस का 5 आ जाएगा। -3 और 0, -3 में से फिर माइनस का 6 घटेगा तो प्लस का 3 आ जाएगा। 14 और 5 19, 19 में से 18 जाएगा, आपका प्लस का 1 आ जाएगा और इन प्लस में 11 A इनवर्स बराबर में 0 मैट्रिक्स। तो इसको उधर ले जाएंगे, सबका साइन बदल जाएगा, तो हो जाएगा 11 A इनवर्स बराबर में, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, माइनस का 3 4 5, सबका साइन बदल रहा है, 9 -1 -4 प्लस का 5 माइनस का 3 माइनस का 1 और 11 लेके चल जाएंगे डिवाइड में, तो यहाँ से हमारा A इनवर्स बराबर में आ जाएगा 1/11 इंटू में माइनस का 3 4 5 9 -1 -4 5 -3 -1, ये आपका A इनवर्स निकल गया। इसका अगला क्वेश्चन भी इसी तरह का है, लेकिन थोड़ा लंबा है इसलिए मैं इसको छोड़ देता हूँ। देखो ये बता दिया, आप उसको भी बना सकते हो ऐसे ही, इसी तरीके से, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और बचे हुए क्वेश्चन है उनको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, यहाँ कह रहा है कि यदि A 3/3 कोटि का वर्ग अव्यव है तो एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट वैल्यू, तो यदि n कोटि का कोई वर्ग अव्यव दिया हो तो उसके एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट वैल्यू जो होता है A के डिटर्मिनेंट वैल्यू का पावर n-1 हो जाता है। तो यहाँ यह 3 कोटि का है तो इसके एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा, तो A के डिटर्मिनेंट वैल्यू के पावर 3-1, यानी कि A स्क्वायर के A के डिटर्मिनेंट वैल्यू के स्क्वायर के बराबर होगा, यानी B नंबर हो जाएगा। इसी फॉर्मूले के आधार पर यह हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन का 18 नंबर कि A 2 कोटि का व्युत्क्रमणीय अव्यव है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, तो उसके डिटर्मिनेंट वैल्यू A इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होगा वह किसके बराबर होगा, तो 1/डिटर्मिनेंट ऑफ A के बराबर होगा ना जी, बिल्कुल होगा, यानी B नंबर हो जाएगा। समझ गए ना। चलिए तो ये आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अगले एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको पूरे बुक का लिंक मिल जाएगा। और अगर अधिक जानकारी के लिए आप केसी सिन्हा का अगर सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया। और नोट्स डाउनलोड करने के लिए आप www.ravikantsir.in पर जाएंगे, ravikantsir.in पर जाएंगे, वहां से आप सभी क्लासेस के नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।